रुचिका वॉइस ऑडिबल? वन वर्ड या वन सेंटेंस क्वेश्चंस. And in your exam there will be 15 one word or one sentence questions. ठीक है, होंगे इसके पेपर पे. Okay, look at here beta. And the pattern it is a of a +2 पेपर. पर +1 में भी आपके पास, क्योंकि फर्स्ट जो ब्लॉक होता है वो +1 वाला ही होता है, ठीक है. तो इट विल कवर द बेसिक्स. जो +2 का फर्स्ट 15 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से नियर अबाउट 13 क्वेश्चंस जो होते हैं +1 का बेस ही होते हैं, ठीक है. तो यहीं से हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. इट विल बी फ्रॉम आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स, ठीक है. पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द आइडेंटिफायर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, फाइंड आउट द इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, फाइंड आउट द इनवैलिड कीवर्ड्स, ठीक है. तो वो आपको पता ही है कि अगर आपके पास कीवर्ड्स हैं, प्रिंट, देन ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल होता है, फॉल्स एफ कैपिटल, then there is a input here, then there is a for you when you are using sqrt function, sqrt, ये सारे के सारे keywords हैं. तो आइडेंटिफायर्स यूजर डिफाइंड नेम है, उसके रूल्स आपने फॉलो करने हैं. नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, इफ वी कांट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, वी कांट गिव स्पेस एंड लाइक दिस. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन will be from slicing, ठीक है. स्लाइसिंग लिस्ट में भी सी हो सकती है, स्लाइसिंग आपके पास टपल में सी हो सकती है, स्ट्रिंग में से स्लाइसिंग अलग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. तो स्लाइसिंग जब भी आपने करनी है, इंडेक्सिंग पॉजिटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव है क्वेश्चन में तब हम नेगेटिव करना, पॉजिटिव तो होगी होगी, ठीक है. तो स्लाइसिंग 0 से स्टार्ट करनी है, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 लाइक दिस, और नेगेटिवली फ्रॉम बैक साइड, ठीक है, -1 -2 लाइक दिस, एंड देन यू विल गिव द आंसर ऑफ. आपने स्लाइसिंग किसकी बनानी, 2:5. 2:5 मींस 2 3 4, एक स्टेप स्किप करना है, हमेशा एक स्टेप आपने स्किप कर देना. ओके, क्लियर? तो इसके में अगर आपने यूज करते हो एल स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन -1, इसका मतलब रिवर्स हो जाता है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग का भी हो जाता है. इन केस इट इज ए लिस्ट, लिस्ट का रिवर्स हो जाएगा. इन केस इट इज ए टपल, टपल का रिवर्स हो जाएगा. क्लियर? इफ यू आर यूजिंग list is L and you are using colon -1, it will reverse. If it is a string, string reverse हो जाएगी. If it is a tuple, tuple reverse. If it is a list है, अगर यहाँ string है, जो भी होगा उसका reverse हो जाएगा. Next is एक क्वेश्चन पेपर में +2 में भी है, +1 के पेपर में होगा. ऑपरेटर्स फाइंड आउट करने होंगे, कि लिखा हो सकता है कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है. इसमें से अर्थमेटिकल ऑपरेटर कौन सा है, एक्सपोनेंट. क्लियर? तो इट मे बी रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है, मे बी लॉजिकल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, एंड और नॉट. आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन से होते हैं, इज नॉट इज, ठीक है, इज नॉट, ठीक है. करके लिखे हुए ना आपने. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाता है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, तो आपने क्या लेना था यहाँ पे, एंड. क्लियर? अगर रिलेशन ऑपरेटर का क्वेश्चन होता है यहाँ पे, तो लेस देन ग्रेटर देन लाइक दिस. सो दिस इज ऑपरेटर.
एक ऑपरेटर का पेपर में क्वेश्चन +2 के पैटर्न में भी है, ऑपरेटर का क्वेश्चन आना है। देन देयर मे बी सम क्वेश्चन जिसमें आपने कुछ इनवैलिड और वैलिड स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो आपने रिमेंबर वन थिंग, यू मस्ट फोकस द डाटा टाइप, whether it is a tuple, whether it is a list, whether it is a string। अगर स्ट्रिंग टपल या स्ट्रिंग के केस में किसी भी एलिमेंट की वैल्यू अगर आप चेंज करते हो, दिस इज इनवैलिड। क्लियर? सो हियर वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ t2 एंड वी t इज हियर टपल, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपने इनमें से वैलिड इनवैलिड निकालना है। मैक्सिमम, लेंथ, मिनिमम, ये लिस्ट में भी चलते हैं। इट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ टपल, बोथ केसेस सेम, ठीक है। So there may be some questions like this. Next, there may be a question regarding to create a dictionary. Clear? So remember one thing, dictionary का name देना है, then equal to sign, then curly bracket start, curly bracket close, और बीच में element पहले की देनी है, column element, then comma. So here is key is one column, double quotes में Monday, comma, 2 column, double quotes में Tuesday, comma 3 colon double quotes में Wednesday, curly bracket close। Is it clear? यहाँ पे टाइप करके बताऊं कि इट्स ओके? अभिषेक, इट्स ओके? ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट इन दिस? तुषार, रुचिका, नो सर। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे उन्होंने कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करके दिखाया हुआ है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कराया सम फंक्शन। तो सम फंक्शन क्या करता है, किसी भी टपल या किसी भी लिस्ट में से सम प्रोडक्ट फाइंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। लुक एट हियर, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। I declare one list, ठीक है। पेपर में आ सकता है कि what will happen if I am doing a dot append, so wait, if I am doing here L is square equal to 10 20 30 and I am giving one command L dot append, suppose I am giving here 40, what will happen? One element will be added. But if I am doing here या append, ऐसे करूँ अगर append 40, 50, now what will happen? No, consider as a add हो जाएंगे single element. Very good. What is the solution for this? If you don't want to consider that single one, extend. क्लियर हो गया? तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे कि ये अगर आप ऐसे करोगे तो क्या व्हाट हैपन, ठीक है। नाउ टेल मी, if I take this tuple, now what happened if I am doing this? Append and extend are the functions of list only, because in tuple we can't make any change in the tuple. It is an immutable in nature. इसकी immutable nature होती है, तो उसमें हम कोई भी एलिमेंट की वैल्यू को भी नहीं चेंज कर सकते। डाटा तो इंसर्ट करना या डिलीट करना डिफरेंट बात है। वी कांट इवन चेंज द वैल्यू ऑफ अ टपल, तो इसको हम नहीं चेंज कर सकते। नाउ हु विल गिव द आंसर ऑफ दिस वन?
what will happen? So pop will delete the last element. Clear? These are from 10th plus 1 A. So it will show 30. It means it is it say कि 30 is deleted from the list, and if I print L again it will show 10 and 20 only. क्लियर हो गया बेटा ये? ठीक है, तो आपने जो फंक्शंस हैं उसको बहुत ही मिन्यूटली देखना है, ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शंस हैं इसमें, ठीक है। जैसे मैंने लिस्ट के केस में अपेंड है, एक्सटेंड है, पॉप है, ठीक है, रिमूव है, क्लियर है। व्हाट विल हैपन इफ आई एम यूजिंग हियर क्लियर? कंप्लीट लिस्ट विल बी एम्प्टी, खाली हो जाएगी, डिलीट, सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। सो इफ आई एम यूजिंग हियर रिमूव, इससे क्या होगा? ठीक है, वी कैन डिलीट इन बिटवीन द एलिमेंट्स, कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सो दिस इज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो इसमें आई एम टेकिंग हियर L dot remove error, ठीक है, वन आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इफ यू आर डूइंग L dot remove, I am taking here 20 and later on I display L 20 deleted from the value देनी है आपने, you will have to give the value, concept clear, ठीक है। तो इस तरीके से सॉर्टेड फंक्शन है, ठीक है। आपने वो सारे एक पर फंक्शंस आपने देखने कि अगर हम सॉर्टेड फंक्शन लगा दें तो क्या व्हाट विल हैपन, ठीक है। रिवर्स फंक्शन भी है, दोनों होते हैं, बट इन द केस ऑफ योर टपल देयर इज ओनली सॉर्टेड, ठीक। सॉर्टेड क्या करता है? सॉर्टिंग करके किसी और एलिमेंट में वैल्यू डालेगा, किसी और वेरिएबल में, और सॉर्ट फंक्शन उसी को चेंज करेगा। एनी डाउट इन दिस? So there are, you will have to read different functions or methods of list, tuple and string और dictionary, ठीक है। इसको एक छोटी सी लिस्ट बना लो उसकी आप, तो लिस्ट में आपके हर एक में 5-6 हैं, से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 5-6 है। कुछ तो कॉमन ही है, जैसे मैक्स, मिन, लेंथ, इस सभी में कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट इज okay beta, we know there are some inbuilt functions are there. So there is a one question, name the built-in mathematics function or method that is used to return an absolute value, ABS. Clear? Which function give us the square root, SQRT? Clear? Which function give us, बेटा जो वैल्यूज के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे एब्सोल्यूट है या साइन कोस है, ये नंबर के ऊपर वर्क करते हैं। कुछ फंक्शंस होते हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे इज अपर, इज लोअर, ठीक है। तो वो फाइंड आउट करते हैं कि अपर लेटर में है या लोअर लेटर में, तो ये फंक्शन सिर्फ नंबर के ऊपर वर्क करेंगे। तो उन्होंने पूछा, अभी मैंने देखो वो आप हमने देखना पड़ेगा लाइन क्या करेगी, जैसे एब्सोल्यूट है तो एबीएस फंक्शन है हमारे पास, हाँ ठीक है। ऐसे अगर आपके पास स्क्वायर रूट है तो एसक्यूआरटी है, पावर के लिए पीओडब्ल्यू है, ठीक है। मैंने आपको एक पीपीटी भेजी थी बिगिनिंग में, उसमें सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शंस जो है उसमें डिफाइंड है। हाँ रैंडम, बेटा रैंडम फंक्शन विल रिटर्न अस रैंडम वैल्यू, अदरवाइज मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर में ऑनलाइन गेम्स खेलते हो या कोई कंप्यूटर गेम भी खेलते हो, तो सिस्टम की जो रिटर्न होता है, सिस्टम कौन सी उसकी टर्न आएगी तो क्या करेगा, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। चेस हो सकती है, तो उस केस में जो भी वैल्यू सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, सिस्टम रिटर्न करता है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट।
आपने क्या किया, एक इंपोर्ट किया, ठीक है, एक मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड रैंडम, और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट। तो मैंने यहाँ पे दे दिया 10,30। इट मीन्स x की वैल्यू 10 से लेके 30 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। क्लियर? आई डिस्प्ले हियर x 13, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई इंप्लीमेंट द सेम statement again and then display x 20, but yes, it means we declared only the range. The system will return the value automatically, so we are not aware कि इसमें से कौन सी वैल्यू आ सकती है। Clear? Yes, no, only single value. Is it clear? कोई डाउट इसमें? तो random के there are four function inbuilt functions are there, पर practically आपके पास random हम +1 +2 का पार्ट है, ठीक है। आपको इसकी हेडर फाइल पता होनी चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज वन क्वेश्चन। पेपर में कुछ आपके पास डाटा टाइप की डिक्लेरेशन होगी, तो आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सी डिक्लेरेशन है ये, whether it is a tuple, whether it is a list, whether it is a string, it is a dictionary. So when we use square bracket, remember one thing, that is the only list. Braces के लिए braces है तो that is tuple, double quotes है that is string, and curly bracket that is dictionary. One program from string slicing पेपर में होगा ही होगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न ही है आपके पास, ठीक है। तो 3 to 10, it means 3 to 9, क्लियर, इंक्लूडिंग स्पेसिस। अगर स्पेसिस है तो रिमेंबर वन थिंग, तो आपने 0 2 कैलकुलेशन करनी, 0 1 2 3, ठीक है। 3 से लेके 9 तक आपने लेनी है डिस्प्ले के अंदर, क्लियर परिणाम। ये देखो बेटा, ये आपका एसक्यूएल का क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। अभिषेक लुक एट हियर, पेपर में टेबल गिवन होगा, क्लियर, एंड देयर आर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया आपके पास, किसके ऊपर प्राइमरी की लगेगी, आइटम नंबर, डिग्री एंड कार्डिनलिटी। बेटा एस कोड ये रेपिटेशन में आ रहा है, देखो 21 21 नॉट पॉसिबल, क्लियर। सो सेकंड इज डिग्री, डिग्री इज 4, कार्डिनलिटी जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्डिनलिटी 7, क्लियर। इंसर्ट द फॉलोइंग वैल्यू, टेबल में इंसर्ट करनी है, तो मैंने कल इंसर्ट कमांड भी कराई थी, ठीक है। ये भी आ सकता है टेबल क्रिएट करने की कमांड, ये हमने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। यस बेटा, ये क्वेश्चन है कि अबे वांट्स टू रिमूव द टेबल, concentrate on the wording, remove the table from the database my store. Which command will he use from the following? Yes, drop table store, it is second one. तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, क्लियर। There are some questions in which you will have to rectify the code, कोड को ठीक करके लिखना है आपने। तो indentation is very important in Python. It means whenever you will break the indentation, आपके मार्क्स भी कम होंगे, क्योंकि if for लूप के बाद कॉलन आता है, ठीक है, यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया हुआ, तो फर्स्ट मिस्टेक इज कॉलन इज नॉट हियर। सेकंड, here val is in capital letter, here we are taking val in small letter, so val in capital letter, then
इट्स ओके। देन एल्स का ई स्मॉल में होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके वहां यहाँ इफ का आई भी कैपिटल है, इट शुड बी स्मॉल। फिर आपने ये नहीं बताना इनमें मिस्टेक्स कौन सी है, यू विल हैव टू राइट डाउन द करेक्ट कोड अगेन एंड अंडरलाइन ईच करेक्शन। क्लियर? So suppose I am making changes here in val. So, write the val in capital letter and underline. Clear? Uh, the rest of there is no colon after else. So the colon okay? So these are the mistakes, errors. So you will have to rectify that. नहीं, ऐसे में स्पेस नहीं होता। एलिफ होता है, ये भी आपके पास हो गया ELIF और स्पेस नहीं देंगे, ये भी मिस्टेक है बेटा। एल सिर्फ लिखा ना एलिफ वर्ड, ELIF लिखाना और साथ में पीछे कॉलम तो है ही है। तो यू शुड वेरी पर्टिकुलर regarding column whenever you are using for loop, you are using while, you are using if condition, column और इंडेंटेशन, साथ में इंडेंटेशन भी शुरू हो जाएगी साथ में, ठीक है। अच्छा एक वन मोर थिंग, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू 10, ओके, एंड आई इंसर्ट वन इफ कंडीशन हियर, इफ x इक्वल टू 10 print result okay, any message is and you have used here else, और आफ्टर दैट यू थिंक दैट कि ये मेरी स्टेटमेंट मुझे अभी पता नहीं, मैं बाद में लिख लूंगी, बाद में टाइप करूंगी, बट सिस्टम में जनरेट एरर। Webber, look at here, when when statement is compulsory and you are not aware about the statement, simply type there one statement pass। पास का मतलब है कि रिक्वायरमेंट थी स्टेटमेंट की, पर आपको स्टेटमेंट के बारे में पता ही नहीं था, आपने उसको इग्नोर करना है। अब आपने अगर हम इसको नहीं टाइप करेंगे, वो कहेगा एस के बाद, सपोज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, पास नहीं किया, इसके बाद मैंने लिखा प्रिंट फाइनल। अब फाइनल इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ एल्स, अगर मैं यहाँ पे पास नहीं लिखूंगा तो वो कहेगा कि इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, क्योंकि आफ्टर एल्स देयर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड, और अगर आप उसके बारे में अवेयर नहीं हो, यू आर नॉट डिफाइनिंग दैट स्टेटमेंट, सिंपली टाइप पास। तो ये आपने इस तरीके से पास स्टेटमेंट भी होती है, दैट इज एम्प्टी, दैट इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट। अब यहाँ पे नेचुरली आंसर रिजल्ट ओके, देन फाइनल मैं टाइप करके दे। ये यहाँ पे कर देते हैं, एक्स स्मॉल में है, इसको कैपिटल में, look at here, result okay, then final, and suppose the value is 11, now पास मतलब कुछ नहीं शो होगा और साथ में फाइनल तो आने का। Any doubt in this?
देयर इज अ रैंडम प्रोग्राम दैट इज पार्ट ऑफ +2। ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए रैंडम मॉड्यूल और उसके फंक्शन। ये क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं कि राइट डाउन द मॉड्यूल नेम। नहीं ये देखो, सपोज एरर फाइंडिंग में आपके पास ऐसे दिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तो आप इसको इसकी बिल्कुल इंडेंटेशन प्रॉपर कर लो, अदरवाइज वहां पे पास लिख दो। सो दिस इज वन command with you that is used for giving empty statement. Is it clear? Fine. Then there will be one string program, string का, ठीक है, output program. Definitely it is a part of your +2, it is also a part of +1. string का एक, हाँ यहाँ पे सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, वो हमें फंक्शन अभी आपने नहीं किए हुए। ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शन में is lower, is upper, लोअर, स्वैप केस। ठीक है, ये आपके इसमें यूज हो सकते हैं। So online student, if you have any doubt, raise your hands. Gaurav? Yes, sir. But any doubt? No, sir. Students, time is over. So I am closing the meeting. Take care. Bye.